ऐप हमारे को क्या इतना ट्रैक कर रहे हैं कि ऐप हमारी बातें सुन रहे हैं क्या? अननोन कॉल, अननोन मैसेज, अननोन टेक्स्ट पर कभी भी विश्वास ना करें। कॉल आती है कि आपके नाम से इलीगल ड्रग्स वियतनाम जा रहे हैं। मेरे पास भी आता है फोन, मेरे नाम से जो इलीगल ड्रग्स है वो लाहौर पहुंचने वाले हैं। सोशल मीडिया पे फ्रॉड मैसेज आते हैं कि पैसे भेजो नहीं तो आपके प्राइवेट फोटो को वायरल कर देंगे। सर ये बहुत एक डीप कंसर्न है। सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज्यादा इंटीमेसी बढ़ती जा रही है। जिसके पास पैसा है सबसे ज्यादा फ्रॉड उसी के साथ हो सकता है। जो बहुत बड़े लेवल पे लोग चले गए हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ नहीं होगा, उनके साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। ऑनलाइन फूड ऑर्डर स्कैम के बारे में समझना चाहता हूँ सर। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी हैक होता है। तो हैकर हैक करता है आपके माइंड को। एप्पल के फोन भी हैक हो जाते हैं। जी बिल्कुल होते हैं एप्पल के। ओल्ड एज लोगों के साथ भी फ्रॉड हो रहे हैं। उनके पास वीडियो कॉल आती है और जैसे ही वो वीडियो कॉल उठाते हैं सामने कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में एक लड़की होती है और उनको ब्लैकमेल किया जाता है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज हमारे स्टूडियो में एक रियल लाइफ सिंगम है जो फील्ड पर अपनी जॉब पूरी शिद्दत से तो करते ही है, साथ में इंस्टाग्राम फीड पर, एक तो होता है फील्ड पर, एक होता है इंस्टाग्राम फीड पर भी आपको स्मार्ट सजेशन देने का, ताकि आपको रोने की नौबत ही ना आए। आज ये सेफ्टी के ऐसे हैक्स आपको बताएंगे, आप हक्के बक्के रह जाएंगे उन हैक से, हक्के बक्के। आज क्या बात होने वाली है, रिश्तेदारों को स्कैम से बचाने का इनका सिलसिला आज इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स का हो चुका है। जोरदार गाइस, कम ऑन। तो आज बात करते हैं इन स्मार्ट हैक्स के बारे में जो आपकी लाइफ को आसान कर देगा। और मिलिए हमारे सुपर कॉप से आना रे आना वर्दी वाला। वेलकम अमित यादव जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को एक अच्छा मौका दिया कि आपके प्लेटफॉर्म से हम अच्छी अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचाएं और उनको ये बताएं कि साइबर फ्रॉड से उनको कैसे अवेयर रखा जा सकता है। चेहरे से इतने मासूम लगते हैं लेकिन सारे खतरनाक गुंडों को आपने पकड़ रखा है साइबर क्राइम करने से। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई थी सर 1 साल पहले। मतलब नौकरी की शुरुआत तो मेरी 6 साल पहले हुई थी, बट ये ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरा आना हुआ 8 महीने पहले। क्योंकि मेरे पास बहुत सी कॉल आती थी, लोग पूछते थे कि साइबर फ्रॉड हो जाए तो हम क्या करें। तो मेरे को लगा, मेरे दोस्तों ने बोला कि आपकी लिमिट रीच है थोड़ी, मतलब लिमिटेड से आप अपनी लिमिट को बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचना है आपको, तो सोशल मीडिया का आपको सहारा लेना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लगा, बट उसके बाद जैसे जैसे मैं लोगों से जुड़ता गया, उनकी मदद करता गया तो मेरे को लगा कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से मैं घर बैठकर भी, जरूर नहीं कि मैं थाने में बैठकर इन लोगों की मदद करूं, घर बैठकर भी लोगों की मदद कर सकता हूं। अमित जी, आज आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स आपको फॉलो करते हैं। पहला सवाल है, आजकल किसी ब्रांड का नाम लो, कोई भी ब्रांड का नाम लो। मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था और मैं कुछ जूतों की बात कर रहा था। मैंने कहा जूते में मुझे ये फॉर्मल शू का ब्रांड पसंद है। अगले मिनट उसकी ऐड दिख गई मुझे फेसबुक पे। उसके बाद मैं किसी और कपड़े की बात कर रहा था कि भाई कुछ बिजनेस सूट बनवाने हैं, मेरा इवेंट आ रहा है, तो बिजनेस सूट के ब्रांड्स की ऐड दिखने लग गई। और मैं देख रहा हूँ कि ये ऐप हमारे को क्या इतना ट्रैक कर रहे हैं कि ऐप हमारी बातें सुन रहे हैं क्या? बिल्कुल सुन रहे सर। आज मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेटिव बात बताने वाला हूँ जो आपको जिंदगी में हमेशा याद रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑनलाइन डाटा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सेफ रहे और उसका इनसिक्योर यूज ना हो कहीं बाहर, तो आपको गूगल में जाना है। जैसे आप गूगल में जाएंगे, अपने अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए वहां जाकर, क्योंकि बहुत से लोगों के 3-4 जीमेल अकाउंट होते हैं। आपका जो भी अकाउंट है उसको सिलेक्ट कीजिए, वहां सिक्योरिटी में जाइए। जैसे आप सिक्योरिटी में नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा थर्ड पार्टी ऐप कनेक्शन। मतलब आपकी ऐप, जो भी आपके सोशल मीडिया ऐप है, थर्ड पार्टी ऐप, उनमें आपका कहाँ कहाँ डाटा है। और आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है, वहां से उनको लॉग आउट भी कर सकती है, वहां से उनको रिमूव भी कर सकते हैं। गूगल में जो सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है उसी में एक ऑप्शन और होता है वेब एंड एक्टिविटी। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर आप जाओगे तो वहां एक ऑप्शन मिलेगा आपको वॉइस वाले ऑप्शन को आप बंद कर दीजिए। आपकी आवाज अब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास नहीं जाएगी और वो आपकी आवाज का गलत या मिसयूज नहीं कर पाएंगे। एक बात बताइए, ऐड दिखाना एक चीज है, पर अमित जी क्या मिसयूज भी कर सकते हैं? वो हमारी गलती से ही होता है। सपोज मैं इंस्टाग्राम पे बैठा हूँ, मेरे पास ऐड डिस्प्ले होती है कि आप 500 रुपए में एडिडास का जूता लीजिए, तो वहां इंस्टाग्राम पे वो मेरा डाटा ही तो है जहां मैं बैठा हूँ। इंस्टाग्राम ने उसको इनवाइट किया किसी फ्रॉडस्टर को, क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पे पैसा दिया ऐड चलाने के लिए। वो इंस्टाग्राम पे गया, मैंने उस ऐड के ऊपर क्लिक किया जो कि फ्रॉड था। 500 रुपये में कौन सा एडिडास का जूता आता है। जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा, लिंक पे अपनी डिटेल्स डालूंगा, विद इन 2 और 3 मिनट्स मेरा फोन हैक हो जाएगा। फोन हैक हो जाएगा? जी। अगर आप किसी भी अननोन लिंक पर कभी भी, मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूं, आपको जिंदगी में हमेशा 3 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। अननोन कॉल, अननोन मैसेज, अननोन टेक्स्ट
पर कभी भी विश्वास ना करें, ना क्लिक करें, ना बात करें, ना इनका रिस्पॉन्स दे, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ जिंदगी में कभी साइबर फ्रॉड ना हो तो एक आपने बताया मोबाइल हैक हो सकता है, और क्या हो सकता है इसके अलावा? इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट भी हैक हो सकता है। वो कैसे? अगर देखो आपने किसी लिंक पे क्लिक किया, आपका मोबाइल आपके हाथ से गया, अब आपका मोबाइल बन चुका है उनके लिए रिमोट कंट्रोल। तो आपके यूपीआई के पासवर्ड्स, जितनी भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, सबसे बड़ी बात, आपके जो भी अकाउंट नंबर है, उस बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट का या किसी भी बैंक की को जो उनकी कॉपी होती है उसका फोटो क्लिक करके गैलरी में सेव करके रखते हैं, जो कि चिटर्स को वहां से मिल जाते हैं, या कहीं ना कहीं नोट्स में भी सेव करके रखते हैं, अपने कार्ड्स को भी सेव करके रखते हैं। अब ओटीपी तो आपके नंबर पे ही जाएगा, बट आपका फोन तो पहले से ऑलरेडी हैक है, तो वो ओटीपी उन्हीं के पास आएगा और वो उस ओटीपी को डाल के आपके पूरे अकाउंट को खाली कर देते हैं। तो कैसे बचाव किया जाए इससे? इससे बचने का एक तरीका है, या तो एक तो आप पहले अपने डिवाइस में जाइए, अपने सेटिंग में जाएंगे आप, और लिंक डिवाइसेस का एक ऑप्शन आता है, आप चेक कीजिए कि आपका मोबाइल कहीं लिंक तो नहीं है, या आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका डाटा कहीं फॉरवर्ड तो नहीं है, आपकी कॉल फॉरवर्ड तो नहीं है, या आपका कोई मैसेज तो फॉरवर्ड तो नहीं है। तो अपने मोबाइल के कीपैड में जाइए, वहां जाके डायल कीजिए *#67#। जैसे आप डायल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉल, डाटा या कोई मैसेज फॉरवर्ड तो नहीं है, कहीं आपकी कॉल या मैसेज किसी दूसरे नंबर के पास तो नहीं जा रही है। तो उससे बचने का क्या तरीका है, आप दोबारा कीपैड में जाइए, वहां जाकर डायल कीजिए #0002#। इससे क्या होगा, अगर आपकी कोई कॉल फॉरवर्ड थी तो अनफॉरवर्ड हो जाएगी। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप, आप अपने व्हाट्सएप पे जाइए, वहाँ लिंक डिवाइसेस का एक ऑप्शन होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती से अपना व्हाट्सएप कहीं और लॉग इन कर देते हैं और उसको लॉग आउट करना भूल जाते हैं। उसको वहां से लॉग आउट कीजिए। सेम प्रोसेस आपकी इंस्टाग्राम पे है, मतलब आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर जाइए, क्योंकि आज के टाइम में फ्रॉड की पहली शुरुआत सोशल मीडिया के थ्रू ही होती है। तो समय समय पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करते रहिए और उनके ऊपर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना अनिवार्य है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका अकाउंट या आपके साथ कभी भी कोई भी कैसा भी साइबर फ्रॉड ना हो, तो उसकी ये पहली शुरुआत होती है। आप उस पहली शुरुआत को ही ना होने दें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अरे भाई, लोगों फ्रॉड से बचना है तो रील तो शेयर करते रहते हो, इस वीडियो को शेयर कर दो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज में आधार कार्ड के ऊपर बड़े स्कैम की चर्चा हो रही है। अमित यादव जी, जी सर। स्कैमर आधार कार्ड से पैसा उड़ा लेते हैं, कैसे पता चले कि मेरा आधार कार्ड सिक्योर है या नहीं है? आपकी एक छोटी सी गलती से आपके आधार कार्ड का यूज करके, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है, उससे आपका के नाम से कोई लोन भी ले सकता है या पैसे भी उड़ा सकता है। उससे बचने का क्या तरीका है, आप आधार की वेबसाइट पे जाइए, UIDAI, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, उसमें आधार सर्विसेज का एक ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। वहां आप जैसे नीचे जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री ऑफ आधार। आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार आज तक, जिस दिन पहले दिन से फर्स्ट डे से इश्यू हुआ है, और अब तक आपका आधार कहाँ कहाँ यूज हुआ है। अच्छा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं उसको सेव कैसे करूं कि मेरे आधार कार्ड से कभी कोई फ्रॉड ही ना हो। तो वापस उसी वेबसाइट पे जाइए, UIDAI की आधार की वेबसाइट पे जाइए, वहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा आधार सर्विसेज का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। वहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा बायोमेट्रिक लॉक का, मतलब आप अपना आधार कार्ड लॉक कर सकते हैं विदाउट आपके बायोमेट्रिक, आपके फिंगर्स, आपकी थंब के एक्सप्रेशन के बिना कोई भी आपके आधार का मिसयूज नहीं कर पाएगा कभी भी इन फ्यूचर। भाई, इससे पहले आपका पैसा उड़ जाए, वीडियो को सब तक बताओ, पहुंचाओ। मैं आपसे व्हाट्सएप पे थ्रेट आजकल बहुत आ रहे हैं। जी सर। लोगों को ना सोशल मीडिया पे फ्रॉड मैसेज आते हैं कि पैसे भेजो नहीं तो आपकी प्राइवेट फोटो को वायरल कर देंगे। लोग, अगर ऐसा मैसेज आ जाए किसी के पास में कि आपकी प्राइवेट फोटो, देखो हर एक की अपनी एक प्राइवेट लाइफ होती है, और अगर कोई ऐसी धमकी दे तो कोई भी घबरा जाए, क्या करना चाहिए उसे? सर ये बहुत एक डीप कंसर्न है। आजकल जैसे लोग सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा इंटीमेसी बढ़ती जा रही है। मैं बैठा हूँ बेंगलोर में और मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ चेन्नई की से, तो हम बातों में जैसे बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको मेरे पे ट्रस्ट स्टार्ट हो जाता है, मेरे को उस पर ट्रस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो फिर मैं उससे डिमांड करता हूँ कि मेरे को अपनी प्राइवेट फोटो शेयर कर दो, तो तब लड़की सोचती है रिलेशन तो बनाने की नहीं कह रहा है, प्राइवेट फोटो ही तो मांग रहा है, और ये तो वहाँ बैठा है। तो वो मेरे को फोटो दे देती है। फिर मैं उससे अनचाहे रिलेशनशिप के बारे में बात करता हूँ कि मेरे साथ ऐसे रिलेशन में है, वो मना करती है, बट फिर मैं उसको थ्रेट देता हूँ उसके प्राइवेट फोटोज का। अगर कभी भी आपकी कोई प्राइवेट फोटोज लीक हो जाए या कोई उनको वायरल करने की धमकी दे, तो मैं आपको 3 चीजें ऐसी बताने जा रहा हूँ जो जिनसे उसका सॉल्यूशन हो सकता है और आपकी फोटो कभी कोई लीक नहीं करे। पहला, आप नजदीकी थाने में जाइए और वहां जाकर आप अपनी कंप्लेंट दीजिए, उनको बताइए कि ऐसा हुआ। फिर भी आपको ये डर है कि आप थाने में नहीं जाना चाहते हैं, आपको प्राइवेसी का कंसर्न है, तो आप तुरंत cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाइए। वहां जाकर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वुमेन अनोनिमस का, मतलब आप बिना अपना नाम दिए कंप्लेंट दे सकते हैं।
बस उसके लिए एक शर्त है, आपके पास प्रॉपर एविडेंस होने बहुत ज्यादा जरूरी है। या एक और वेबसाइट बताने जा रहा हूं जहां से आप अपने फोटोज को डिलीट करवा सकते हैं। उस वेबसाइट का नाम है stopncii.org। जैसे आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, वहां जाकर आप अपना केस क्रिएट कीजिए, जो आपकी प्राइवेट फोटोज लीक हो चुकी है उनको वहां पर अपलोड कीजिए विथ योर ओरिजिनल फोटोज। और ऐसा करने के 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी फोटोज को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। आजकल जो ना लड़कियों के पास उनके न्यूड फोटोज को लीक करने के केसेस तो आ रहे हैं, पर आजकल नई केसेस आ गए हैं कि लड़के भी आजकल, खासतौर से अमीर लड़के हों, उनको भी फंसा दिया जाता है जालसाजी में। हाँ, डेटिंग ऐप्स आकर लड़कों को फंसा देते हैं और बेचारे फंस जाते हैं। उसके बाद कोई उनकी फोटो वोटो लेके या कोई चैट को लेकर के बाहर, और अगर लड़का अमीर हो या बड़ा नामी गिरामी हो तो बेचारा घबरा जाता है, फिर वो लाखों रुपए लूट जाते हैं उसके। अगर आपको ऐसा कोई भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो तुरंत आप cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट दे सकते हैं। आपके पास बस एविडेंस होने चाहिए। आप उन चीज़ों के, अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर लीजिए, या उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैसेज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप उससे बातों में ये बुलवा लीजिए कि वो पैसे की डिमांड कर रहा है, या उसकी वीडियो भी बना सकते हैं। ये प्रॉपर एविडेंस है। अगर आपके पास ये प्रॉपर एविडेंस है तो उसके खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज हो सकता है। बच्चों, भाई लोग, ब्लैकमेलिंग से बच्चों, अगर केयर करते हो तो वीडियो को शेयर भी करो अपने खास लोगों को। और मैं तो यार, आप तो बड़ी कमाल की बातें बताते हो अमित जी। जी सर, थैंक यू। तो क्योंकि साइबर फ्रॉड के लिए जिसके पास पैसा है, सबसे ज्यादा फ्रॉड उसी के साथ हो सकता है। बेचारा जिसके पास पैसा नहीं है। सर एक बहुत बड़ी बात है, मतलब कहना नहीं चाहिए, जो बहुत बड़े लेवल पे लोग चले गए हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ नहीं होगा। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बट जो हमारे पास केस आते हैं थाने में डेली, मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ, 80% एजुकेटेड, और 80% में से भी 70 या 60% वो होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं या अपनी किसी एक फील्ड में माहिर होते हैं। उनके साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। डॉक्टर्स, आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक लेवल का ऑफिसर गुड़गांव में पोस्टेड थे, वो उनके पास कॉल आती है कि आपके नाम से इलीगल ड्रग्स वियतनाम जा रहे हैं। मेरे पास भी आया था फोन। मेरे पास भी आया था फोन, मेरे नाम से जो इलीगल ड्रग्स है वो लाहौर पहुंचने वाले हैं। वो पहले बोलेंगे आपको कि हम एयरपोर्ट अथॉरिटी से बोल रहे हैं, कस्टम से, आपके नाम से इलीगल वेपन्स या इलीगल ड्रग्स वियतनाम जा रहे थे, अब आपको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पुलिस की कंप्लेंट करें तो 9 दबाएं या इस नंबर पर कांटेक्ट करें। तो सामने से बंदा सोचता है कि ये बंदा सही है, तभी तो पुलिस में कंप्लेंट करने की कह रहा है, तो बोलता है कनेक्ट टू पुलिस। तो वहां क्या होता है, एक फेक पुलिस स्टेशन होता है पूरा, एसपी कॉलिंग। वो फिर बोलते हैं हाँ ठीक है। वो जब सामने उनको स्काइपी पे फिर एक आईडी देते हैं कि अब आपकी डिजिटल इन्वेस्टिगेशन चलेगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। हाँ, वो स्काइपी पे आईडी देंगे, फिर आपको एक टेम्परेरी अकाउंट देंगे कि सारा पैसा इस अकाउंट में डाल दीजिए, वरना कभी भी आपके ऊपर ईडी का भी छापा पड़ सकता है, आपका सारा पैसा जा सकता है। और अब आपको सारी मूवमेंट स्काइपी की आईडी के सामने जो कैमरा चल रहा है उसके सामने करनी। इवन आप वॉशरूम भी उनके सामने जाएंगे, आप खाना खाने से लेकर छोटी से बड़ी एक्टिविटी। तो उस बंदे को उन्होंने 22 दिन तक डिजिटली अरेस्ट करके रखा था, वो मेंटली टॉर्चर हो गया था। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, गुड़गांव पुलिस ने उनका पूरा पैसा रिकवर करके दिया विद इन 1 मंथ। फैंटास्टिक, लवली, ग्रेट इन्फॉर्मेशन। भाइयों, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को बहुत जरूरी है। अमित जी, आप कुछ कह रहे थे, पहले आप आपके कंप्लीट चैनल करें। के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पुलिस की जो नियमावली है उसमें कहीं भी डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। डिजिटल स्टेटमेंट हो सकती है, डिजिटल एविडेंस हो सकता है, बट डिजिटल अरेस्ट कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। डिजिटल अरेस्ट नाम का कुछ भी नहीं है, ये हुआ है, ये टोटली फ्रॉड है। अगर कोई आपसे ऐसी चीजों की डिमांड करता है तो तुरंत 1930 पर कॉल कर पुलिस को उसकी सूचना दें। 1930 नंबर याद रखो, सबको बता दो कौन सा नंबर है, 1930। कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं है। कैमरा के सामने बोल रहा है, बाथरूम के सामने, हमारे सामने जाओ। फंसा देते हैं लोग बहुत ज्यादा यार। जी सर, जी सर। क्या क्या हो रहा है आज। और जितनी तेज एजुकेशन बढ़ रही है उतनी तेज चीजें बढ़ रही है। अमित जी, आप हमारे देश के लिए आपके जैसा वर्दी वाला, आला रे आला, वर्दी वाला, बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। ये जो कॉन्फ्रेंस कॉल का भी स्कैम है आजकल, मर्ज कॉल। मैंने आपके पास कॉल की, सर मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है आपके साथ। आपने मुझे कॉल की? हाँ, मैंने आपके पास कॉल की कि सर मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है आपके साथ, और मेरे फादर साहब अलाउ नहीं कर रहे, वो बाहर रहते हैं बेंगलोर में। ओह शिट, उन्हीं का कॉल आ रहा है कॉन्फ्रेंस में, एक बार मैं उनको ले लूँ। सर आप थोड़ा बहुत अच्छा समझाते हैं सर, आप ढंग से समझा देंगे प्लीज सर। तो आप बोलते ले लीजिए। जैसे आप कॉल करेंगे वो आपके नंबर पर ओटीपी भेजेगा उधर से,
और वो पूरा लाउडली सुनाई देगा 96530 जो भी है, वैसे ही सुनते ही वो फोन को काट देंगे और आपका अकाउंट खाली। बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा भैया, एकदम बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं, एक होता है अनजान रिलेटिव, एक होता है असल रिलेटिव। या अनजान रिलेटिव बनके आपका बैंक बैलेंस खाली कर देंगे, असल रिलेटिव तक ये वीडियो पहुंचाओ। आगे ना मैं देख रहा हूँ ओल्ड एज लोगों के साथ भी फ्रॉड हो रहे हैं, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी नहीं है वहां पे। अभी पीछे तेलंगाना में 75 साल के बुजुर्ग के 13 करोड़ रुपए उड़ा लिए। उनको क्या करना चाहिए ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए? सर उनका जिम्मेदारी उनकी हमें लेनी चाहिए। अगर हम अपने माँ बाप को व्हाट्सएप या किसी सोशल मीडिया ऐप का यूज बता रहे हैं कि ऐसे तो हमें उसको प्रॉपर यूज बताना चाहिए ना। हमें ये भी तो बताना चाहिए इसका ड्रॉबैक ये है, आजकल ऐसा साइबर फ्रॉड चल रहा है। अब एक 70 साल के बुजुर्ग थे, दिल्ली में रहते थे, उनके पास वीडियो कॉल आती है और जैसे ही वो वीडियो कॉल उठाते हैं सामने कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में एक लड़की होती है और उनकी पूरी जो उनकी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे 20 लाख रुपए ले लिए जाते हैं। तो अगर हम अपने जो हमारे घर में माँ बाप, हमारे दादा दादी है, कोई भी अगर वो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, क्योंकि आजकल सब डिजिटल हो गया है, ऑब्वियस सी बात है चीजें आसान हो रही है तो चीजें बिगड़ भी रही है। अगर हम उनको उसका यूज करना नहीं बताएंगे या उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं देंगे तो उनके साथ तो फ्रॉड होगा ही। भैया दादा दादी नाना नानी को पूरी चीज समझाओ, पूरी चीज समझाओ। एक और स्कैम चल रहा है जो एल्डर्स पर्सन है, बुजुर्ग व्यक्ति है, उनके साथ पेंशन का उनके पास कॉल आती है और उनको बोला जाएगा कि आपकी पेंशन बंद होने वाली है अगर आपने इस लिंक पे क्लिक नहीं किया। क्योंकि आजकल जब से पेंशन का सिस्टम हुआ है, जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, तो लोगों ने स्मार्टफोन यूज करना स्टार्ट कर दिया है। तो उनके पास वो लिंक भेजते हैं, वो अपनी डिटेल खुद बता देते हैं फोन पे, अपना अकाउंट नंबर बताइए, क्योंकि वो इस लहजे में बात करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये बात अभी जाके अपने सभी बुजुर्गों को, अपनी माताओं बहनों को, जिनको भी आप बता सकते हो बता दो, आग की तरह फैला दो, कहीं किसी की मेहनत की पूंजी खराब ना चली जाए या कोई उनके साथ फ्रॉड ना कर दे। तो यानी कि पेंशन के लिए फोन आया, भैया लिंक पे ऐसे क्लिक मत करो, है ना। नहीं तो जब आप बताओ ये डिजिटल अरेस्ट बताया आज अंकुश बहुगुना जैसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 40 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रहा है, तो ये किसी तरह से हो जाते हैं। अब पता कि आजकल ऑनलाइन फूड का भी होगा चक्कर। ऑनलाइन फूड में क्या हो रहा है, स्विगी जोमेटो पे लोग खाना ऑर्डर करते हैं और उसमें भी स्कैम शुरू हो गया है। मैं थोड़ा ऑनलाइन फूड ऑर्डर स्कैम के बारे में समझना चाहता हूँ आपसे। पॉलिसी में चेंजमेंट आया अभी इनके में कि ये ना कुछ ऑर्डर्स लिंक से होते हैं, आपके पास लिंक भेजेंगे तो फिर आप जैसी लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको लग रहा है कि आप बहुत दिनों से ऐसे ऑर्डर कर रहे हैं, लिंक से ऐसे होता है। किसी दिन आपके पास रैंडम कॉल आएगी कि सर आपने एक ऑर्डर किया था जोमेटो से। बहुत से लोग क्या होता है हैबिचुअल होते हैं जोमेटो से, हैबिचुअल कहूँ या मतलब सोर्सेज का यूज करना कहूँ, कहीं बैठे हैं चीजें मंगा रही है तो मंगा सकते हैं। सर आपने ऐसे एक रिव्यू देना है सर जोमेटो का, प्लीज एक बार इस पर क्लिक कर दो। जैसे आप रिव्यू देखो आपको जोमेटो गोल्ड की फ्री मिल जाएगी सर्विस, और अगली बार से आपके हर ऑर्डर पे 10% का डिस्काउंट। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, अगला एक्शन आपको पता है, फोन हैक, डाटा हैक, बैंक अकाउंट हैक। नहीं, एप्पल के फोन भी हैक हो जाते हैं इसमें? जी बिल्कुल होते हैं एप्पल के। एप्पल का फोन एंड्रॉइड से सिक्योर है, बट हैक एप्पल के भी होते हैं। भैया जो स्विगी जोमेटो जेप्टो से ऑर्डर कर रहा है और अपना खाना डिलीवर कराने के लिए उनको ये वीडियो डिलीवर कर दो, वो ज्यादा जरूरी है। सर एक एपीके फाइल फ्रॉड है। आपके पास एक एपीके फाइल आएगी, वो क्या होता है, एक एप्लीकेशन का पैकेज होता है पूरा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आपका पूरा फोन हैक हो जाएगा। अब आप, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो क्लिक किया ही नहीं, तो वो क्या गलती करते हैं कि उनके व्हाट्सएप में एक ऑटो मीडिया डाउनलोड का ऑप्शन होता है जिसको वो ऑलरेडी ऑन करके रखते हैं। मतलब मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है आपके फोन में कुछ भी भेजने के लिए, इवन आपके फोन में कुछ भी डाउनलोड करवाने के लिए। एपीके लिंक भी डाउनलोड हो जाएगा अपने आप? जी बिल्कुल, अगर आपने ऑटो मीडिया डाउनलोड ऑन कर रखा है तो एक इमेज भी आपके फोन को हैक कर सकती है, सिंगल इमेज, क्योंकि उस इमेज के पीछे पूरा एक पैकेज होता है वायरस का जो आपको नहीं पता होता है। दिखने में आपको वो मेरी फोटो लगेगी, बट मेरी फोटो के जो बैकअप में पूरा वायरस का एक पैकेज होता है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो अननोन किसी भी सोर्स से, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास आपने फाइल भेजी एपीके, मैंने क्लिक कर दी और क्लिक करते मेरा फोन हैक। अब मेरे समझ में नहीं आया मेरा फोन हैक कैसे हुआ, तो मेरे को ये सोचना चाहिए था ना उस फाइल पे क्लिक करने से पहले कि क्या पता सर का फोन ऑलरेडी हैक हो, चीटर भेज रहा हूं, तो वो चीटर ने मेरे पास भेजी थी इसलिए मेरा फोन हैक हुआ है। तो कभी भी आपके पास कोई एपीके फाइल आए, अननोन लिंक, क्लिक कुछ भी आए, तो भूल कर भी क्लिक ना करें। डरा रहे हो अमित जी बहुत। अब मेरा फियर बड़े माइंड में, या फ्री ऑफ माइंड हो जाऊं या फियर ऑफ माइंड हो जाऊं, समझ ही नहीं आ रहा है। इतना तो मालूम नहीं था हमारे को जी। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप कभी भी हैक ना हो
तो ये 3 सेटिंग आज ही अपने व्हाट्सएप में जाके कर लीजिए। पहला सेटिंग में जाइए, वह अकाउंट में जाइए, प्राइवेसी में जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे, 6 डिजिट का कोड क्रिएट हो जाएगा। और ध्यान रखना है कोड ऐसा ना हो कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें, मोबाइल नंबर के 6 डिजिट स्टार्टिंग के, लास्ट के, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे यूनिक कोड सिर्फ आपको पता हो। अब उससे होगा क्या, जब कभी भी कोई आपके व्हाट्सएप का एक्सेस लेने के स्टार्ट करेगा, कहीं भी आपके व्हाट्सएप को लॉगिन करने के स्टार्ट करेगा, के लिए करेगा, कोशिश करेगा, तो बिना उन 6 नंबर के वो कभी भी आपके व्हाट्सएप पे लॉगिन नहीं कर पाएगा। मतलब आपका व्हाट्सएप कभी भी हैक नहीं हो पाएगा। दूसरा, सेटिंग में जाकर आज ही ऑटो मीडिया डाउनलोड को बंद कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके पास फालतू की ऐप या कोई फाइल ना भेजे। तीसरा, व्हाट्सएप में एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अननोन कॉल साइलेंस का, उसको आज ही साइलेंस कर दीजिए अगर आपके पास कोई अननोन कॉल आते तो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं, कभी भी आपके पास कोई अननोन वीडियो कॉल आए जिसका नंबर आपके पास सेव नहीं है आपके व्हाट्सएप में, नहीं उठाना अगर आप चाहते कि आपके साथ साइबर फ्रॉड ना हो तो। बहुत बढ़िया जानकारी, जोरदार गाइस। घर में डब्बा आता है अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का है जी। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे ऑर्डर करते हैं, लेकिन रिसीव स्कैमर को हो रहा है आजकल। हमने सुना है आजकल ऑनलाइन ऑर्डर बॉक्स स्कैम भी हो गया एक नया, और ऑनलाइन ऑर्डर बॉक्स स्कैम कमाल कर दिया है। वो क्या होता है कि मेरे पास फ्लिपकार्ट का मैंने कोई ऑर्डर किया और मेरे पास बॉक्स आया, उसका कार्टून बॉक्स जो होता है, मैंने प्रोडक्ट ले लिया, लेके मैंने प्रोडक्ट वो बॉक्स स्क्रैप बॉक्स फेंक दिया, बट मैं भूल गया वो डब्बा नहीं है सर, वो डब्बा नहीं है, वो पैकेज ऑफ डाटा है। उस पर आप खोलोगे, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, यहाँ तक कि आपने क्या मंगाया था। फिर आपके पास कॉल आएगी 2 दिन के बाद कि आपने अमेजन से ये ऑर्डर किया था, इतने में था, बोलेगा हाँ। आप उसका फीडबैक देना चाहते हैं, आपको अगले ऑर्डर पे 10% मिलेगा। फिर अरे वाह, दोगे आप फीडबैक? अभी ले लो। तो ये लिंक भेज दिया आपके पास, करो क्लिक किसके ऊपर। जैसे ही क्लिक किया, आप यहीं तक हंसोगे बस, इसके बाद आप हंस नहीं पाओगे। क्योंकि इसके बाद आपका पूरा डाटा मेरे पास और आपका बैंक अकाउंट सब कुछ मेरे पास। माफ कर दो भैया। देखो, जो लोग अमेजोन खोल के बैठे रहते हैं उनको ये वीडियो भेज दो, अमेजोन से रुक के पहले वीडियो देख ले। एक क्या है, आजकल फोन जब चोरी हो जाए तो उसका भी मैंने सुना है कि कोई तरीका होता है। फोन चोरी हो जाए तो पैसा भी गया, आपका डेटा भी गया। 2 सवाल है। पहला सवाल कि फोन खोने से पहले क्या सावधानी रखें, दूसरा सवाल फोन खो जाए तो क्या करें। अगर आपका मोबाइल गुम हो जाए तो उससे ढूंढने से पहले एक प्रोसेस आपको करनी है जो आपको हमेशा याद रखनी जीवन में। कभी भी आपका मोबाइल गुम हो जाए, चोरी हो जाए, कभी भी सबसे पहले आप अपने सिम को बंद करवाइए, क्योंकि क्या पता किसी को आपका फोन मिल गया और वो आपके फोन का किसी न किसी समाव कैसे भी करके अनलॉक कर दे, और वो वहां से आपके फोन से आपके अकाउंट की डिटेल्स लेके उसके ऊपर ओटीपी भेज के आपके यूपीआई का, गूगल पे का, फोन पे का गलत यूज करके पैसा भी तो निकाल सकता है। तो पहली स्टेप आपकी हमेशा आप अपने फोन के ब्लॉक तुरंत, फिर उस सिम को आप रीइश्यू करवा सकते हो 3 से 4 घंटे के बाद। तो अब वो सिम आपके पास आ गई। अब आपको पहला स्टेप करना है, हर स्टेट ने एक फैसिलिटी दे रखी है लॉस्ट प्रॉपर्टी कंप्लेंट की, हर स्टेट पुलिस ने, उसको आप ऑनलाइन घर बैठ के भी कटवा सकते हैं। उस लॉस्ट प्रॉपर्टी की कंप्लेंट को कटवाइए। उसके बाद संचार साथी की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाइए, गूगल पे जाइए, सिंपल सा बता देता हूं, गूगल पर जाइए, वहां जाकर आपको सर्च करना है CEIR.gov.in, ये संचार साथी की वेबसाइट है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक और स्टोलन मोबाइल, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। वहां जाकर आप अपने आधार कार्ड, अपने मोबाइल का बिल, लॉस्ट प्रॉपर्टी कंप्लेंट जो आपने कटवाई थी वो, आपका नंबर जो चोरी हुआ था वो डालिए, एक ओटीपी आएगा वो डालिए। अब आपका फोन ट्रैकिंग पे लग चुका है। जैसे ही कोई आपके फोन के अंदर सिम इंसर्ट करने की कोशिश करेगा, तुरंत उसका अलर्ट पुलिस के पास चला जाएगा विथ डिटेल। बीते वर्ष पुलिस ने उससे 12 लाख फोन रिकवर किए थे। 12 लाख फोन रिकवर कर लिए? जी सर, जी सर। जय हो भैया, पुलिस महाराज की जय हो। हमने तो खाली रोहित शेट्टी की मूवी में देखा था पुलिस कमाल कर रही है, 12 लाख फोन रिकवर, नाउ दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट। और अगर आप ये चाहते हैं कि चोरी होने से पहले क्या करें, तो एक एप्पल के यूजर्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि एप्पल्स के यूजर्स में क्या होता है कि वो, आपका फोन लॉक है, मैंने स्क्रीन ऊपर नीचे की, पूरा कंट्रोल पैनल आ जाता है, उसको बंद कर लीजिए, क्योंकि जैसे आपका फोन चोरी होगा, चीटर क्या करेगा, उसको करके नीचे एयरप्लेन पे फोन को लगा देगा।
उसको आपको बंद करके रखना है। और एप्पल में तो बहुत अच्छा है फाइंड माई डिवाइस, उसको हमेशा ऑन रखिए। सेम एंड्रॉइड यूजर्स के साथ भी है, ऐसा नहीं है एंड्रॉइड यूजर्स के साथ नहीं है। और लोस्ट डिवाइस के नाम से ऑप्शन आता है, आप गूगल में जाइए, वहाँ आपको सेटिंग में जाइए, गूगल में जाइए, वहाँ आप जाएंगे गूगल में, तो गूगल सर्विसेज में जाकर आपको नीचे को ऑप्शन मिलेगा लोस्ट डिवाइसेस का, उसके ऊपर क्लिक करके आप वहाँ रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपका मोबाइल गुम भी हो गया तो आप अपनी जब जीमेल आईडी को दूसरे मोबाइल में लॉगिन करके भी ट्रैक कर सकते, इवन आपका फोन स्विच ऑफ है तो भी। वेरी गुड भैया, ये मोबाइल वीडियो को ना सेव करो पहले, हाथ से निकल जाएगा नहीं तो बाद में परेशान होते रहोगे आप। तो ये तो था जी मिसिंग फोन। मैं आपसे अमित जी आज बात करना चाहता हूँ, बड़ा सुना है मैंने आजकल पब्लिक वाईफाई में बहुत दिक्कत हो जाती है। देखो क्या है, फ्री की चीज़ सबको पसंद है, मुझे नहीं पता आपको कि नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है फ्री की पापड़ी एक्स्ट्रा मिल जाए, थोड़ा सब्जी के साथ थोड़ा धनिया एक्स्ट्रा मिल जाए, बाय वन गेट वन फ्री मिल जाए, कोई कूपन मिल जाए, फ्री डिश मिल जाए, लेकिन फ्री वाईफाई बाकी सारे फ्री चल जाते हैं, ये बड़ा रिस्की है, ये थोड़ा समझाओ। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको कि जैसे लोग क्या करते हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे गए और या बस स्टैंड पे गए, तो वहाँ वाईफाई लगे होते हैं। तो हमारी सबसे पहले आदत है कि हाँ जो आपने बताया फ्री वाली, तो मैंने देखा वो वाईफाई आ रहा है, मैंने क्लिक कर लिया, बट क्या मैं उस वाईफाई को जानता हूँ? तो मैंने क्यों क्लिक किया? वो आपके फ़ोन के आईपी एड्रेस लेके आपके फ़ोन में कुछ ऐसे वायरसेस भेज सकते हैं कि आपका फ़ोन हैक हो सकता है। सपोज अभी वो वाईफाई विवेक बिंद्रा के नाम से आ रहा था, 2 मिनट के लिए वो बंद हो गया। जैसे ही वो बंद हुआ, उन्होंने एक और फेक वाईफाई क्रिएट कर लिया, हॉटस्पॉट क्रिएट कर लिया उसी के नाम से, जो कि फ्रॉड था। आपको लगा कि हाँ ये फ्री का तो था ही, वो भी फ्री का होता है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका पूरा फ़ोन है। एक और बड़ी चीज़ चल रही है रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से याद आई कि जैसे आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे जाएंगे, आपके पास कोई एक लड़का आएगा, वो आपको बोलेगा कि सर मेरे को एक दिक्कत हो गई, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और मेरे घर में कोई परेशानी है, 1 मिनट के लिए फ़ोन दे दीजिए प्लीज़। लो यार, क्योंकि इंसानियत अंदर से जाग चुकी है। जैसे ही वो फ़ोन लेगा, फ़ोन करने के बहाने वो थोड़ा सा आपसे 5-10 मीटर दूर जाएगा, 5-10 दूर मीटर जाते ही आपकी कॉल को फॉरवर्ड कर देगा बिना आपको पता चले। आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा, उसको शेयर कर देगा। जब तक आपको आपका फ़ोन वापस मिलेगा और वो लड़का गायब हो जाएगा जैसे ही फ़ोन देगा आपको। जब आप अपने फ़ोन को संभालोगे, इतने आपके फ़ोन से, आपके बैंक अकाउंट से, हर जगह से नुकसान हो चुका होगा। तो कभी भी किसी भी अज्ञात व्यक्ति को अपना फ़ोन ना दे। अगर आपको सोशल सर्विस करनी है, अपने हाथ में अपने फोन पकड़ हाथ लो, में लेके एग्जैक्टली स्पीकर पे बात करा लो। जी 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 हाँ जी बिल्कुल। भैया, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, घर वालों को बचाओ, समाज वालों को बचाओ, वीडियो सब तक पहुंचाओ। थैंक यू वेरी मच, कमाल की बात है ये। एक और चीज है, पासवर्ड लोग जो है मैं देखता हूँ, जैसे अभी आपने बोला कमजोर डाल देते हैं। अभी क्या है, अपने बाबू सोना के नाम पर रख देते हैं पासवर्ड, या फिर अपना 1 2 3 4 5 या डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐसा कैसे बनाएं कि भाई जो है हैकर हैक ना कर सके, या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी हैक होता है? देखो, हैकर कभी भी आपकी डिवाइस को हैक नहीं करता, हैकर हैक करता है आपके माइंड को। अब ये कैसे स्टार्ट होता है? मैं अभी आया हूँ दिल्ली, तो तुरंत मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर डाल दिया गोइंग टू दिल्ली। मैं घर से निकला नहीं हूँ, मतलब मैं खुद बता रहा हूँ हैकर्स को कि भैया मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मेरे घर कोई नहीं है अब। या मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, गोइंग टू वैष्णो देवी, गोइंग टू खाटू श्याम जी विथ फैमिली। मतलब मैंने इनवाइट कर दिया, हैकर्स को भी कर दिया, और जो रैंडम चोर होते हैं उनको भी मैंने हैक कर दिया। तो कभी भी अपनी कैसा भी मूवमेंट हो, कैसी भी एक्टिविटी हो, आप सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। हाँ शेयर करनी है तो जब वो मोमेंट चला गया उसके बाद करें, या आप मिड वे हो उस मोमेंट के, कि आप रास्ते में हो या कहीं और भी, उस ऐसे तरीके से करें कि आपको उस चीज का वो हो ना हो कि आप हो जाए। अब एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको। एक लड़का था चंडीगढ़ में, वो सोशल मीडिया का मतलब एडिक्ट, बहुत एडिक्ट। सुबह उठा तो अब मैंने ये किया, अब मैं ये कर रहा हूँ। तो वो गया हुआ था कॉन्फ्रेंस अटेंड करने हैदराबाद, ठीक है। अब क्या चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये क्या करते हैं, जो चीटर्स होते हैं, ये मैंने जो आवाज़ बोली उसका क्लोन तैयार कर लेते हैं, सेम टू सेम वैसी आवाज़ क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके पिताजी को फ़ोन जाता है उस लड़के के, वो तो कर रहा था कॉन्फ्रेंस अटेंड, कि आपका लड़का ऐसे ऐसे रेप केस में फंस चुका है और अब हम मजिस्ट्रेट साहब के सामने इसको पेश करेंगे, अगर आप चाहते हैं इसकी ज़िंदगी बच जाए। आपको पता है रेप का केस एक बहुत बड़ा इंडिया में आज के टाइम में। रेप का अगर नाम भी सुन लिया किसी को, रेप केस लगना तो दूर, तो लोग सकपका जाते हैं। बोला ठीक है बताओ क्या करूं आगे? इस अकाउंट में 50 लाख रुपए डाल। धीरे धीरे करके उससे 50 लाख रुपए ले लिए उसने। उस बीच 5 मिनट का टाइम मांगा कि मैं अपने बच्चे को कॉल करता हूं, तो उसके बच्चे ने कॉल नहीं उठाई।
तो बोला मेरे बेटे ने तो कॉल उठाई नहीं। तेरा बेटा कॉल कैसे उठाएगा, हमारे पास है, बात कर। उधर से आवाज आई रोते रोते, पापा मुझे बचा लो बचा लो। वो वॉइस क्लोन एआई की मदद से उसको हिट हुआ, क्योंकि अगर आपका बच्चा सामने से रो रहा है तो आपके दिमाग में ये नहीं जाती कि अब मेरे बच्चे की आवाज है। ऐसा डाउट बहुत कम, 2-4-5% केसेस में अगर किसी को हुआ होगा तो हुआ होगा ऐसे। तो उसे लगा कि हाँ सच में, तो उसने सारे पैसे उनके अकाउंट में डाल दिए। तो इसमें एक तो गलती उनके पिताजी की थी कि उन्होंने बिना कंफर्म किए पैसा दे दिया। दूसरी गलती उसकी थी जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी छोटी से छोटी एक्टिविटी सब कुछ डाली। अभी मैं आप आधार कार्ड फ्रॉड की बात चल रहे थे, इंस्टाग्राम पे डाला था फोटो और बैंक अकाउंट से कटने लगे पैसे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो मैंने फोटो डाला था, आपने जो फोटो उसमें आपने ऐसे उंगलियां दिखा रखी थी और आपके सारे थंब इंप्रेशन दिख रहे थे, और वो वहां से क्लोन तैयार हुआ उनका उंगलियों का। और आधार कार्ड बायोमेट्रिक लॉक नहीं था, जो कि आपने अभी किया है थोड़ी देर पहले, पहले नहीं था, और वहां से आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की मदद से पैसा चला गया। अमित जी, आपको इंटरव्यू बुलाने में एक और खतरा हो गया है। इतना लोगों को जो है ना अपने आप को बचाने के आइडिया नहीं मिलेंगे जितना चोरों को चोरी करने के आइडिया मिल जाएंगे। और ये तो कमाल कर दिया। साथ में सोल्यूशन भी तो बता रहे हैं ना, सोल्यूशन बता रहे हैं, क्या जोरदार वैसे गाइस, कम ऑन कर सकते हो। घबरा गया मैं सुन के, ऐसे ऐसे फोटो। अच्छा मैं भी नहीं चल लेता, सॉरी, कैमरा में मेरा हाथ भी जा रहा है। बट आपने तो बायोमेट्रिक लॉक कर रखा है ना। अच्छा हाँ मैंने कर रखा है। अच्छा लेकिन एक बात बताइए, ये जो नए नए तरीके आ रहे हैं साइबर क्राइम के, क्या आप लोग इतने सारे तरीकों पे इतनी अवेयरनेस है आपको? मैं तो सोचता हूँ IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर के लड़कों को नहीं होंगे जितनी आपको हो गई है। और भी कोई तरीका बच गया है? मैं तो जो माइंड में आए थे पूछ लिए। डिपॉजिट स्कैम, आपके पास मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में 1500 रुपए क्रेडिट हो चुके हैं। सच में होते भी हैं, 1000-1500 होते भी हैं, चीटर्स करते हैं पहले। तो आप उसको चेक करने जाओगे, तो जैसे आप मतलब वो आपको टेक्स्ट मैसेज मिला है कि आपके, तो एक क्यूरियोसिटी हो जाती है ना कि आपके अकाउंट में, भाई मेरे अकाउंट में इतना पैसा कहाँ से आ गया एकदम, चलो मैं चेक तो कर लूं। फोन पे जाता आदमी पहला सीधा, नेट बैंकिंग में बाद में जाता है। फोन पे गया, चीटर ने क्या किया, 1000 रुपये 1500 रुपये डाल के साथ साथ एक ऑटो पे के लिए 10,000 रुपये का भी रिक्वेस्ट भेज दी। जैसे आप फोन पे खोलने लगोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप सोचोगे कि ये तो फोन पे का मांग रहा है पिन। जैसे आप पिन डालोगे आपके अकाउंट से पैसा खत्म। ओह, ये कैसे है? ये जंप डिपॉजिट स्कैम बोलते हैं। उसने आपके पास एक रिक्वेस्ट बना के कि आप उसको खुद पैसा दे रहे हैं, वो आपके फोन पे भी डाल दी। तो उससे बचने का तरीका यही है, आप कभी भी दिन में पहली बार आप अगर अपना फोन पे खोलो या आपके पास ऐसा कोई मैसेज आए तो उसके तुरंत बाद अपना अकाउंट ना खोले, कम से कम 30-40 मिनट का गैप दे ताकि वो ऑटो पे की रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो जाए। या आप उस एक और अच्छा सॉल्यूशन है, आप अपने फोन पे को खोले तो पहली बार हमेशा रॉन्ग पिन डालें। एक बार में कभी ब्लॉक नहीं होता, जब आप 3 अटेम्प्ट्स लेते हो कंटिन्यू गलत पिन के, जब ब्लॉक होता है तो पहला आप गलत डालें, क्योंकि अगर पहला आप गलत डालेंगे अगर वो रिक्वेस्ट आई होगी तो वो डिक्लाइन हो जाएगी, खत्म। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। और अगर इतना सब जानने के बाद भी फिर भी अगर फ्रॉड हो ही जाता है, मेरे साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है, तो फाइनली मुझे सबसे पहला स्टेप, कोई भी साइबर फ्रॉड के बाद एक स्टेप जो सबको करना चाहिए। अगर आपके साथ कोई भी कभी भी साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत 1930 पर कॉल कर पुलिस को इसकी सूचना दे। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और साइबर सेल का एक नंबर है। जैसे आप इस पर कॉल करेंगे, आपके पैसे को, जो आपका पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में गया उसको तुरंत रोक दिया जाएगा, दूसरे के अकाउंट में जाने से आपका पैसा बच जाएगा, आपके पैसे को होल्ड कर लिया जाएगा। या फिर भी आप चाहते हैं कि आपकी कंप्लेंट वहां नहीं लग रही है तो आप cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाइए, वहां जाकर आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। अब cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर कितने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जिनका हमें नहीं पता। फैंटास्टिक, लवली लवली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि जो क्रिमिनल है वो आपको मोबाइल को हैक नहीं करता, माइंड को हैक करता है। तो साइबर क्रिमिनल जो है माइंड को आपके हैक करते हैं। तो फ्यूचर में ऐसा कोई स्कैम ना हो, माइंड को कैसे प्रिपेयर किया जाए? माइंड को प्रिपेयर, मैंने स्टार्टिंग में आपको 3 पॉइंट बताए थे। एक और बात बताता हूँ आज, स्पेशली फॉर गर्ल्स के सभी के लिए। आप अगर सोशल मीडिया का पे बैठे हैं या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं तो आपका एक नेगेटिव माइंड होना चाहिए। बहुत से लोग हमेशा पॉजिटिव की बात करते हैं, बट एक नेगेटिव क्या सर, कि सामने से जो मैसेज आए वो मेरे लिए कैसे खतरा हो सकता है। अच्छा, सामने से जो कॉल आ रही क्या वो मेरे लिए खतरा भी हो सकती है। सामने से जो
अब लिंक आए वो भी तो मेरे लिए खतरा हो सकता है। अगर ये नेगेटिव माइंड के साथ आप सोशल मीडिया पे बैठेंगे तो आपके साथ कभी भी कुछ भी फ्रॉड नहीं होगा। फिर भी आप चाहते हैं कि आपके साथ ना हो तो 5-6 स्टेप्स है जो आप करके अपने अकाउंट को, अपनी हर चीज़ को सेव कर सकते हैं। जैसे आपके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। आप चाहते हो कहीं उनका वो ना हो। ऑटो मीडिया डाउनलोड को बंद कर दीजिए। समय समय पर अपने जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड को बदलते रहे, उनके यूपीआई पिन्स को बदलते रहे, अपने बैलेंस को चेक करते रहे, अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाकर ये चेक करें कहीं कोई रॉन्ग ट्रांजैक्शन या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन तो नहीं है जिसकी आपको नॉलेज ही ना हो, जो आपको पता ही ना हो, ऐसी ट्रांजैक्शन आए। एक अपने गूगल अकाउंट को कहीं भी लॉगिन करने से बचे। बहुत से लोग होते हैं कहीं भी लॉगिन कर देते हैं, वहाँ ऑप्शन भी आता है सेव योर पासवर्ड को उसके ऊपर ऑन भी कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचे। बात कर रहे थे हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बहुत से लोग क्या होते हैं, जैसे मेरा नाम अमित है तो मैंने पासवर्ड क्रिएट कर दिया amit@1234, जो कि बहुत ईजी है क्रैक करना, या amit@ मेरा मोबाइल नंबर। हो सके तो आप कोशिश करें कि आप 16 डिजिट्स का पासवर्ड क्रिएट करें जो लंबा हो, उसमें स्पेशल करेक्टर्स हो, स्पेशल करेक्टर हैशटैग वगैरह @ वगैरह, उसमें कैपिटल लेटर्स हो, स्मॉल लेटर्स हो, नंबर्स हो, मतलब एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होना चाहिए नंबर्स का। बहुत से लोग @ यूज करते हैं, @ को छोड़ दीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन मार्क का यूज कर लो। आप पासवर्ड ही स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट कर दो, वरना @ के पीछे पड़े हैं लोग। हाँ, क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन मार्क से पासवर्ड स्टार्ट, क्वेश्चन मार्क पे पासवर्ड बंद। वेरी गुड, कर लो किसको क्रैक करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आज के टाइम में बहुत से लोगों के मैसेज और कॉल आते हैं कि उनका इंस्टाग्राम हैक हो गया। अगर आपका इंस्टाग्राम हैक हो जाए तो क्या करें? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठ के अपना इंस्टाग्राम एक्सेस ले सकते हैं। सिंपली आपको गूगल पे जाना है, वहां जाकर आपको क्लिक करना है www.instagram.com/hacked। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपसे आपका यूजर नेम मांगेगा, फिर आपकी सेल्फी का एक्सेस मांगेगा। अब वो आपकी सेल्फी से ये देखकर कि आप वही ऑथेंटिक पर्सन है जिसने इंस्टाग्राम पर आपके फोटो देख के मैच करेगा, और विद इन 24 आवर्स आपके इंस्टाग्राम का आपको एक्सेस मिल जाएगा। फैंटास्टिक यार, फैंटास्टिक भाई। लोगों, खाली इंस्टाग्राम पे आप गरम गरम फोटो देखते रहते हो भाई। इंस्टाग्राम की इंपॉर्टेंट नॉलेज सेव करो, शेयर करो, सब तक पहुंचाओ। एक चीज और सर, अगर आप किसी को इंस्टाग्राम पर गंदी रील्स भेजते हैं, गंदे मैसेज भेजते हैं, गंदे कमेंट भेजते हैं, तो आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। आपके ऊपर दंड भी हो सकता है लाखों में, और आपको सजा भी हो सकती है। तो बचिए इन चीजों से। किसी के पास भी गंदे रील्स मत भेजिए, गंदे मैसेज मत भेजिए, गंदे कमेंट्स मत कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर सेफ रहना चाहते हैं तो। अच्छा, अगर हमें भेज रहा है, ऐसे गंदे कमेंट भेज रहा है, गंदी फोटो भेज रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए अपने को बचाने के लिए? cybercrime.gov.in पर जाओ, वहां जाकर उसकी कंप्लेंट करो, स्क्रीनशॉट लेकर उसका प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए आपके पास कि आपको ऐसे बुली कर रहा है ऑनलाइन। ये तो बहुत हो रहा है, इसका तो बहुत फायदा हुआ। ये अगर लोगों तक बात समझ में आ जाए, पता चल जाए, बहुत फायदा हुआ। ग्रेट जॉब डन अमित यादव जी, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। गाइस, थैंक यू वेरी मच, लव यू, लव यू। हार्ड फैंटास्टिक डिस्कशन। अमित जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। मैं तो ये कहता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर रोहित शेट्टी आपका इंटरव्यू देख ले तो कहीं ना कहीं कॉप यूनिवर्स में अपने आप को एक रोल तो पक्का दे देंगे। वो तो उनकी टीम में ज्यादा वो आते हैं, एक तो अजय देवगन और दूसरे अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह। तो बाकी तो देखो, आप आगे भी ऐसे ही स्मार्ट हैक्स मैं सब रिक्वेस्ट करूंगा अमित जी, सबको बताते रहिए। जितना आप क्राइम रेट को घटाना चाहते हैं, जो आपका ये जोश है, जज्बा है, जो समय देते हो आप, और अपनी भी इंटेलिजेंस को शार्पन करते हो, हमारे शो पे आने के लिए, आप सबका इस पूरा वीडियो को देखने के लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अमित यादव जी, आपका विशेष धन्यवाद।